भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन भारत का प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदाय माना जाता है, किंतु केवल यही इसकी प्रतिष्ठा का कारण नहीं है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सांख्य दर्शन अन्य भारतीय दर्शनों की तुलना में सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है। कहा भी गया है कि नास्ति साक्ष्यम समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई और ज्ञान नहीं है। केवल भारतीय विद्वानों ने ही नहीं, पाश्चात्य विद्वानों ने भी सांख्य दर्शन की बहुत बहुत प्रशंसा की है। जैसे गार्वे लिखते हैं, संसार के इतिहास में सर्वप्रथम कपिल सिद्धांत है, अर्थात सांख्य मत में ही मानव मस्तिष्क की पूर्ण स्वतंत्रता एवं अपनी शक्ति में उसका पूर्ण विश्वास प्रकट हुआ है। भारत के दार्शनिक शास्त्रों में सांख्य सर्वांग ग्रहण योग्य है। सांख्य दर्शन का प्रभाव भारतवर्ष के प्रायः परवर्ती दार्शनिक संप्रदायों पर पड़ा है। दार्शनिक संप्रदायों के अतिरिक्त उपनिषदों, रामायण, महाभारत, स्मृतियों, पुराणों एवं इतिहास, अर्थशास्त्र के कुछ अन्य ग्रंथों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ कहते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रभाव केवल भारतीय विचारकों पर ही नहीं पड़े, इनके विदेशी जन भी इससे प्रभावित हुए हैं। यूनानी विचारकों एनेक्जीमेंडर, एम्पीडोक्लस इत्यादि, इनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। संभवतः सांख्य दर्शन के इस सुदूर तक पड़ने वाले प्रभाव को देखकर ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संसार के समस्त दर्शन सांख्य दर्शन के ऋणी हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के संस्थापक होने का श्रेय मिलता है। महर्षि कपिल भारतीय परंपरा में सर्वाधिक सम्मानित ऋषियों में स्थान रखते हैं, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल हूं। कपिल को परम सिद्ध घोषित करता है। इनके दिव्य गुणों के कारण ही महाभारत में इन्हें परम ऋषि कहा गया है। ऐसे महामना का जन्म कब हुआ यह स्पष्ट ज्ञात नहीं है। अधिकांश विद्वान इन्हें गौतम बुद्ध से 1 शताब्दी पहले का बताते हैं। परंपरा से मुनि कर्दम एवं देवहूति इनके माता पिता कहे जाते हैं। कपिल को बाद में कहीं ब्रह्मा का मानस पुत्र, कहीं विष्णु का 5वां अवतार, कहीं अग्निदेव का अवतार भी स्वीकार किया गया। श्वेताश्वर उपनिषद में भी कपिल का नाम आया है। यहाँ उपनिषदकार कहते हैं, जो व्यक्ति आदि काल में उत्पन्न कपिल के सिद्धांतों को जानना है, उसे ज्ञान और कीर्ति मिलती है। कपिल की प्रशंसा विद्वानों ने भी की। मैक्स मूलर जब कुछ प्राचीन काल से प्रचलित भारतीय मनीषियों के नाम की चर्चा करते हैं, तब उनमें कपिल का भी नाम आता है। उनके शब्दों में कपिल, व्यास, गौतम कुछ नाम बड़े प्राचीन काल से प्रचलित थे। सामान्यतः सांख्य दर्शन को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ तत्व समास एवं सांख्य सूत्र कपिल कृत माने जाते हैं, किंतु इनके विद्वानों पर, इनके जो रचयिता है और इसमें जो रचनाएं हैं, अनेक विद्वानों की इस पर आपत्ति भी है और सहानुभूति भी है। कपिल के बाद कपिल के शिष्य परंपरा में केवल 2 ही नाम प्रकाश में आए, आसुर एवं पंचशिखाचार्य। आसुर उनके शिष्य थे, पंचशिखाचार्य प्रशिष्य अर्थात आसुरी के शिष्य थे। इन दोनों में कोई ग्रंथ नहीं मिलते हैं। अन्य सांख्य दार्शनिक की बात करें, कपिल के बाद सर्वप्रमुख सांख्य विचारक ईश्वर कृष्ण हुए, जिनकी लिखी सांख्य कारिका इस दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद कुछ प्रसिद्ध सांख्य दार्शनिक अपने अनेक तरह से अपने विचार मत कहते हुए सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाते हैं।
देखो, सांख्य दर्शन को हम समझें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सांख्य का अर्थ क्या है। क्योंकि सांख्य दर्शन की चर्चा कर लें उससे पूर्ण बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो चर्चा करेंगे उससे पहले हम उसका अर्थ समझें। सांख्य दर्शन के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करें उससे पूर्व जानते हैं कि सांख्य का अर्थ क्या है। सांख्य का शब्दार्थ संख्या संबंधी अथवा आकलन यानी गणना करने वाला है। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर कुछ विद्वानों का विचार है कि इस दर्शन में ऐसे तत्वों की संख्या गिनी जाती है जिनका ज्ञान हमें मोक्ष दिलाने वाला है, इसीलिए इसे सांख्य कहा गया। तत्वों की गणना के कारण ही भागवत में इसे तत्व गणक अथवा तत्व संख्यान कहा गया है। सांख्य का एक अर्थ सम्यक ज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान अथवा पूर्ण विचार भी कहा जाता है। किंतु यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है, यहाँ ज्ञान का अर्थ वह विवेक है जो आत्मा से अविद्या का निकास करके आत्मा को मुक्त करता है। इसके लिए प्रकृति और पुरुष के स्वभाव का दोनों की पृथकता का ज्ञान देना आवश्यक है। कहते हैं कि विद्वानगण प्रायः सांख्य के इस दूसरे अर्थ को अधिक महत्वपूर्ण बतलाते हैं। कोई भी बात हो, अनेक अर्थ होते हैं, कुछ साधारण तो कुछ असाधारण, कुछ मुख्य कुछ अत्याधिक मुख्य। इसी बात ये दूसरा जो अर्थ है उसको अधिक महत्व मिला। सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद का समर्थक है। वह मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है, जैसे तेल तिल में छिपा रहता है। ठीक उसी भांति कोई भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है। कोई कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब तभी सामने आता है जब कार्य होता है। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में सांख्य दर्शन ही एकमात्र द्वैतवाद का समर्थक है। उसके अनुसार सृष्टि में दो तत्व प्रमुख हैं, प्रकृति और पुरुष। पाश्चात्य दर्शन में डेकार्ट ने इसी तरह द्वैतवाद का समर्थन किया है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य भी बौद्ध दर्शन के समान मनुष्य को दुखों से मुक्त करना। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीन दुखों से घिरा रहता है और इनसे मुक्त करना ही सांख्य दर्शन का परम उद्देश्य है। इसका ज्ञान ही यानी अविद्या का नाश करना ही सांख्य दर्शन का कर्तव्य है। सांख्य दर्शन कुल 25 तत्वों को मानता है। उनका ज्ञान मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक है। निरीश्वरवादी माना जाता है सांख्य, क्योंकि यह सृष्टि के रचयिता के रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानता। फिर भी यह भौतिकवादी दर्शनों वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार करने के कारण यह आस्तिक दर्शन कहलाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व विकास के दौरान अस्तित्व में आया है, किसी ने बनाया नहीं। आधुनिक विकासवाद से सांख्य विकासवाद कुछ अर्थों में समानता रखता है, किंतु दोनों में अत्यंत भेद है। अब हम सांख्य दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करें। जैसा बताया कि सत्कार्यवाद, तो सत्कार्यवाद क्या? सत्कार्यवाद पर भारतीय दार्शनिकों ने गंभीर चिंतन किया है। कारण कार्यवाद वह सिद्धांत है जो यह प्रश्न उठाता है कि कार्य और कारण में क्या संबंध है। कार्य और कार्य होने के पीछे का कारण, इन दोनों में क्या संबंध है। इस पर प्रायः दो ढंग से विचार किया गया है। क्या कार्य अपने कारण से पहले छिपा रहता है या फिर प्रकट होता है, या कार्य कारण से स्वतंत्र एक नई उत्पत्ति है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं।
क्या घड़ा यानी कार्य, क्या घड़ा मिट्टी कारण, घड़ा जो है वो है कार्य है, किंतु मिट्टी जो है वो कारण है। घड़ा किसके कारण बनता है? मिट्टी के कारण। किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा, किंतु मिट्टी से क्या बना? घड़ा बना। तो कार्य घड़ा। घड़े जैसे मिट्टी में घड़ा छिपा रहता है और जब बनाते तो प्रकट होता है, अथवा घड़ा मिट्टी से सर्वथा भिन्न नई उत्पत्ति है। भारतीय दर्शन में पहला सिद्धांत सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है और दूसरा असत्कार्यवाद के नाम से। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन असत्कार्यवाद के विरुद्ध सत्कार्यवाद का समर्थन करता है। वह मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छिपा रहता है। इस तरह कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत्य है। कारण वस्तुतः कार्य को अभिव्यक्त अवस्था में और कार्य कारण की अव्यवस्था है। यदि हम सांख्य दर्शन के आधार पर प्रकृति को समझें तो क्या है प्रकृति? जगत के कारण की समस्या दार्शनिकों के सामने, चाहे वह भारतीय दार्शनिक हो अथवा पाश्चात्य दार्शनिक, एक प्रमुख समस्या रही है। पाश्चात्य दर्शन में जनक कहलाने का सौभाग्य थेलिस महोदय को इसलिए मिला कि उन्होंने सर्वप्रथम यह प्रश्न उठाया कि जगत का मूल कारण क्या है, मूल तत्व क्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान था। यह कारण सांख्य दर्शन प्रकृति तत्व को बताता है। इसी तरह प्रकृति सांख्य दर्शन के अनुसार वह मूल तत्व है जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। प्रकृति जो हमारा पर्यावरण वनस्पति भी है, किंतु प्रकृति का अर्थ क्या है? सामान्यतः प्रकृति से हमारा तात्पर्य हमारे चारों ओर बिखरे नैसर्गिक वातावरण, जिसे नेचर अथवा किसी वस्तु के स्वभाव की उसको प्रकृति कहा जाता है। किंतु सांख्य दर्शन में प्रकृति का यह अर्थ नहीं है। सांख्य दर्शन की प्रकृति नैसर्गिक पदार्थों की जननी है, न केवल नैसर्गिक भौतिक पदार्थों की, वह हमारे मानसिक तत्वों अथवा मन बुद्धि आदि की भी जननी है। हमारी आत्मा, जिसे पुरुष कहा जाता है, उसको छोड़कर संसार में सब कुछ उत्पन्न हुआ है और सबका मूल कारण यही प्रकृति है। किंतु जगत की वस्तुओं के समान नश्वर अनित्य सापेक्ष परतंत्र न होकर वह अनश्वर नित्य निरपेक्ष एवं स्वतंत्र है। अब हम आगे प्रकृति की अन्य विशेषताओं पर विचार करें, उससे पहले एक अन्य प्रश्न पर विचार कर लें। प्रकृति ही मूल तत्व क्यों? ऐसे बहुत से मूल तत्व हैं जिनके बिना मानव का जीवन तो क्या, प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं हो सकता। किंतु प्रकृति को ही मूल तत्व क्यों कहा? सांख्य दर्शन कुछ आलोचकों अथवा न्याय वैशेषिक जैन बौद्ध आदि का कहना है कि सांख्य दर्शन प्रकृति को ही मूल तत्व क्यों कहता है। जड़ परमाणु अथवा पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भौतिक तत्व जगत की उत्पत्ति क्यों नहीं कर सकते? इस पर सांख्य का उत्तर है, इनमें मन बुद्धि अहंकार जैसे सूक्ष्म एवं अभौतिक तत्वों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है। यह सामर्थ्य सिर्फ प्रकृति में ही है। अतः इन्हें मूल तत्व नहीं कहा जा सकता। प्रकृति के अन्य नाम भी हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रधान, अविद्या, माया, अनुमा, जड़, अभिव्यक्त, शक्ति, अविनाशिनी आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। इसकी अन्य विशेषताएं अगर हम देखें, प्रकृति समस्त भौतिक एवं मानसिक जगत का मूल कारण है। अत्यंत सूक्ष्म तत्व क्या है? प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि हम इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हम केवल जगत को देखकर उसके कारण के रूप में प्रकृति के अस्तित्व को अनुमान कर सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि ये इतना अत्यंत सूक्ष्म तत्व है जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। प्रकृति सबका कारण है, किंतु प्रकृति का कोई कारण हेतु नहीं है।
इसलिए इसे अहेतु कहा गया है। ये अमूल मूल अर्थात बिना मूल, बिना कारण की मूल है। प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात जो पूर्व से ही स्थित हो। दूसरे शब्दों में जो अनादिकाल से हो, अनादिकाल से स्थित यह प्रकृति निश्चय ही नित्य होगी, क्योंकि जो अनादि है वह अनंत भी होता है। नित्य होने से उसका अनस्वर होना भी सिद्ध होता है। प्रकृति सर्वव्यापक है, क्योंकि इससे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। प्रकृति सर्वव्यापक है, अतः इसे क्रिया की अपेक्षा नहीं होती। इसी तरह वह अक्रिय है, अक्रिय जिसका कोई कार्य नहीं। प्रकृति अनेक पदार्थों के कारण है, किंतु यह एक सिर्फ एक है, और इससे उत्पन्न होने वाले बहुत से कारण हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे जीवन यापन का साधन बनता है। प्रकृति कोई कार्य नहीं है, उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। जिस पर वह आश्रित है, इसीलिए उसको अनाश्रित भी कहते हैं। जो किसी और पर आश्रित नहीं है वही अनाश्रित। इसी तरह प्रकृति के अनेकानेक भेद बताए। यदि हम देखें प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि, सांख्य दर्शन में प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि जगत का मूल कारण प्रकृति है, इसमें बहुत से तर्क दिए गए। संसार में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं सब सीमित हैं, यह एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि इन पदार्थों की उत्पत्ति निश्चय ही किसी असीम एवं आत्मनिर्भर तत्व से हुई होगी। यही असीम तत्व प्रकृति है। संसार की वस्तु में सत्य, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त होती हैं, अतः इनके कारण के रूप में त्रिगुणात्मिका प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है। प्रत्येक कार्य ऐसे कारण से उत्पन्न होता है जिससे उसे उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जैसे तिल में तेल को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए उससे तेल उत्पन्न होता है। बालू में यह शक्ति नहीं होती, इसलिए बालू से तेल उत्पन्न नहीं होता। ठीक इसी तरह महत, बुद्धि आदि को उत्पन्न करने की शक्ति प्रकृति में होती है। इसी से प्रकृति जगत के कारण के रूप में सिद्ध होती है। सांख्य दार्शनिक मानते हैं कि जगत में कारण कार्य को एक श्रृंखला है। यहाँ कारण कार्य के रूप में तत्वों का विभाजन किया गया है। यह बताया गया कि पृथ्वी आदि कार्य तमन्याओं से, तमन्ना अहंकार था, अहंकार बुद्धि तत्व से उत्पन्न होता है। इस तरह कारण कार्य का यह विभाग बुद्धि के कारण के रूप में प्रकृति को सिद्ध करता है। सांख्य दर्शन में जैसे कारण कार्य विभाग से आविर्भाव है, उसी तरह तिरोभाव का विपरीत क्रम ही बताया गया। जैसे घड़ा टूटने पर मिट्टी में मिल जाता है, उसी तरह प्रलय काल में पृथ्वी आदि भूत तमन्नाओं में, तमन्ना अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अभिव्यक्त अर्थात प्रकृति में लीन हो जाती है। इसी तरह प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, अर्थात वह दो तत्वों को मूल तत्व मानता है। जैसा अभी हमने प्रकृति की चर्चा की, और दूसरा तत्व उसका पुरुष। पुरुष से तात्पर्य सामान्यतः पुरुष से हमारा तात्पर्य शरीर व्यक्ति से होता है, किंतु सांख्य दर्शन में इसका अर्थ विशुद्ध आत्मा है, जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से सर्वदा पृथक तत्व है। कहते हैं कि सांख्य दर्शन में पुरुष का तात्पर्य पुल्लिंग पुरुष से नहीं है, इस अर्थ में वह स्त्री भी पुरुष है। सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित पुरुष भी अनेकानेक प्रकार से बताए गए। प्रकृति जड़ है, जबकि पुरुष चेतन है। पुरुष की यह चेतना किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होती। यह जगत अवस्था के साथ ही जागृत अवस्था के साथ स्वप्नावस्था एक सुषुप्ति अवस्था में भी बनी रहती है। कहते हैं कि वेदांत दर्शन में भी पुरुष को चैतन्य स्वरूप बतलाया गया है।
प्रकृति जहाँ त्रिगुणात्मिका सत रज और तम गुणों से बनने वाली है, वहाँ पुरुष निस्त्रय गुण अर्थात तीनों गुणों से रहित है, इसलिए स्वभावतः वह शांत है। पुरुष स्वभावतः अकर्ता एवं अभोक्ता है, असंगोयम पुरुषः, किंतु अविद्यावश अपने को कर्ता को एवं भोक्ता समझता है, इसे भी दुष्टा भी कहा गया है। सांख्य दर्शन में सुख दुख दोनों ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न विकार माने गए हैं। पुरुष को सुख दुख दोनों से परे बतलाया गया। अज्ञानवश शरीर आदि को मैं समझने वाला व्यक्ति ही सुख दुख से प्रभावित होता है। भारतीय दर्शन में पुरुष की संख्या को लेकर भी मतभेद है। वेदांत दर्शन जहाँ एक आत्मा यानी एक ही पुरुष मानता है, वहाँ सांख्य दर्शन में पुरुष अनेक माने गए हैं। जैन और मीमांसा भी इसी तरह पुरुष को अनेक कहते हैं। पुरुष की अनेकता की सिद्धि के लिए बहुत से तर्क भी हुए। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अलग होता है और मृत्यु अलग होती है, और इंद्रियों की क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। यदि पुरुष अनेक न होकर एक ही होते तो क्रियाएं अलग अलग नहीं हो पाती। इससे ये सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं अनेक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में दिखने वाली अलग अलग प्रवृत्ति भी पुरुष की अनेकता को सिद्ध करती है। कोई पुरुष रोते दिखाई देते हैं तो कोई हंसते, कोई काम करते दिखाई देते हैं तो कोई आराम करता है। यदि पुरुष एक होते तो ये भिन्नता नहीं दिखती। इस जगत में हमें अलग अलग स्वभाव के मनुष्य दिखाई देते हैं। कोई अध्ययन मनन में रुचि रखता है तो कोई वीरता के कार्यों में मन लगाता है, और किसी को केवल दूसरों की सेवा कार्य ही करते बनता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति के तीन गुण सत रज और तम इसके अलग अलग स्वभाव को प्रेरित करते हैं। क्योंकि कोई सात्विक स्वभाव का होता है तो कोई राजसिक और कोई तामसिक। यदि पुरुष अनेक न होते तो हम ये भिन्नता देखने को नहीं मिलती। इसी तरह हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में पुरुष अनेक माने गए हैं। सांख्य दर्शन का पुरुष की अनेकता का विचार सर्वाधिक आलोच्य हुआ है। पुरुष को अनेक कहकर सांख्य दर्शन पुरुष को संसारिक जीव की कोटि में ले जाता है। वेदांत दर्शन में पुरुष अर्थात आत्मा को एक ही कहा गया है। देखो, पुरुष के अस्तित्व के भी प्रमाण हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार संघात यानी वस्तु पदार्थ, संघात अर्थात पदार्थों का अस्तित्व किसी अन्य के उपदेश के लिए ही होता है। जैसे पलंग का अपने में कोई उपयोग नहीं है, उसका उपयोग व्यक्ति के सोने के लिए अर्थात पलंग से जैसे संघात इसके उपयोग करता पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। यही संघात पदार्थ तत्वात् का अर्थ होता है। त्रिगुण जगत के पदार्थ त्रिगुणात्मक होते हैं, पर कोई ऐसा भी चाहिए जो इस त्रिगुणात्मक पदार्थों का दृष्टा हो। ऐसा दृष्टा स्वयं त्रिगुणों से परे पुरुष भी होता है। त्रिगुणादि विपर्यात का तात्पर्य यही है। अधिष्ठाता जिस प्रकार रथ सारथी से प्रेरित होकर ही आगे बढ़ता है, उसी तरह शरीर बुद्धि आदि भी किसी से प्रेरित होकर ही संचालित होती है। यह अधिष्ठाता पुरुष है। जगत के पदार्थ जो कि सुख दुख उत्पन्न करने वाले हैं, भोग्य हैं, किंतु इसका भोक्ता कौन है? प्रकृति, उससे उत्पन्न शरीर, मन, इंद्रिय आदि तो जड़ है, इनमें भोग करने की शक्ति नहीं होती। अतः इनके भोक्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व पुनः सिद्ध होता है। जगत में जीव आत्माओं द्वारा दुख से एवं प्रकृति के बंधन से मुक्ति प्राप्त हेतु प्रयत्न करते जिसको देखा जाता है, यह प्रयत्न जड़ पदार्थ नहीं करते। अतः यह जड़ पदार्थों से अलग चेतन पुरुष का जो मोक्ष हेतु प्रयत्न करता है, इसका अस्तित्व सिद्ध होता है। इस तरह अनेक विधि विधान से पुरुष के तत्व को सिद्ध किया, किंतु प्रकृति और पुरुष दो मेन तत्व हैं सांख्य दर्शन में। किंतु प्रकृति और पुरुष में अंतर क्या है? सांख्य दर्शन के द्वैतवादी विचारों में हमने प्रकृति क्या है एवं पुरुष क्या है
यह समझा। प्रकृति और पुरुष की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं कि एक दूसरे के सर्वथा विपरीत तत्व हैं, दोनों में बहुत से फर्क है। प्रकृति जहाँ जड़ है वहाँ पुरुष शुद्ध चेतन तत्व है, उसमें जड़ता का थोड़ा भी अंश नहीं है। हाँ, प्रकृति के संपर्क में आने पर बंधन की अवस्था में अवश्य उसमें जड़ता आ जाती है, किंतु उससे पूर्व कोई जड़ता नहीं होती। प्रकृति जड़ होने के कारण अविद्यात्मक है, जबकि शुद्ध चैतन्य पुरुष इसके विपरीत ज्ञान स्वरूप है। सांख्य दर्शन में पुरुष का ज्ञान नित्य माना गया है, जैसा वेदांत दर्शन में भी माना गया है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, अर्थात वह सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त है। वस्तुतः इन तीनों गुणों की सामान्य व्यवस्था ही प्रकृति है, यही प्रकृति के उपादान तत्व है, किंतु पुरुष इन तीनों गुणों से परे है, इसीलिए इसे त्रिगुणातीत कहा जाता है। किंतु बंधन की अवस्था भी इन तीन गुणों से युक्त हो जाता है। वस्तुतः ये तीन गुण ही पुरुष को बंधन में बांधते हैं, अन्यथा पुरुष सर्वथा मुक्त रहता है। इसी तरह अनेक दोनों में फर्क बताए, जैसे प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति अविद्यात्मक है, किंतु पुरुष ज्ञान स्वरूप है। प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा है और पुरुष को त्रिगुणातीत। प्रकृति विकारों को उत्पन्न करने वाली है और पुरुष विकारों से परे है। जगत का आदि कारण है प्रकृति और जगत से सर्वथा परे है पुरुष। प्रकृति सक्रिय है और पुरुष निष्क्रिय। प्रकृति बंधन का कारण है और पुरुष बंधन से मुक्ति का नाम है। देश और काल में है प्रकृति और पुरुष देश और काल से भी परे है। प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है। प्रकृति भोग्या है और पुरुष भोक्ता है। यदि हम इस तरह से विकासवाद की बात करें तो सृष्टि के निर्माण के संबंध में दार्शनिक में यह प्रश्न प्राय उठता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या इसका निर्माण किसी ने किया अथवा समय के साथ साथ इसका विकास हुआ है? इस संबंध में हमें दो विरोधी उत्तर मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सृष्टि का किसी अदृष्ट सत्ता ईश्वर द्वारा निर्माण किया गया है। कुछ के अनुसार यह विकास के दौरान अस्तित्व में आई है। कहते हैं कि पहले प्रकार के विद्वान सृष्टिवादी कहे जाते हैं और दूसरे प्रकार के विकासवादी। यहाँ एक सांख्य दर्शन का प्रश्न है। सांख्य दर्शन सृष्टिवाद के विरुद्ध विकासवाद का समर्थन करता है, किंतु सांख्य दर्शन का विकासवाद आधुनिक विकासवाद एवं चार्वाक दर्शन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद से अत्यंत भिन्न एक अद्भुत विलक्षण विकासवादी सिद्धांत है। विकासवाद के मूल तत्व हम देख चुके हैं कि सांख्य द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार प्रकृति और पुरुष ये दो मौलिक मूल तत्व हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि इन्हीं दो मूल तत्वों से जगत का विकास होता है। प्रकृति एवं पुरुष की भूमिका क्या होती है? सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जो कि जड़ एवं अचेतन त्रिगुणात्मिका तत्व है, विकास में पुरुष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरुष तो निष्क्रिय तटस्थ दृष्टा मात्र रहता है। वास्तविकता से विकास में कोई मतलब नहीं रहता, मतलब केवल प्रकृति को ही रहता है। सृष्टि में विकास के दौरान उद्भूत महत अहंकार तन्मात्र आदि सब प्रकृति के ही विकार हैं। पुरुष तो अभिकारी बना रहता है, किंतु फिर भी अकेली जड़ प्रकृति विकास नहीं कर सकती। उसे हर स्थिति में पुरुष के सानिध्य की संयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह विकास में पुरुष की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ना ही अकेले पुरुष विकास कर सकता है और ना ही अकेले प्रकृति कर सकती है। इसलिए दोनों का समभाव, दोनों का समानता बहुत आवश्यक मानी जाती है। यहाँ सर्वप्रथम कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष में संयोग वैसा नहीं होता है जैसा दो भौतिक पदार्थ यथा रथ और घोड़े में होता है। वास्तविकता दोनों में वास्तविक संयोग नहीं होता। प्रकृति जिसमें तीनों गुण समाव्यवस्था में रहते हैं, पुरुष की निकटता मात्र से उद्वेलित हो जाती है। जैसे विचारों से शरीर उद्वेलित होता है, उसी उद्वेलन से त्रिगुणों की सामान्य व्यवस्था भंग हो जाती है, जिससे कि विभिन्न तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति होती रहती है।
सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से सर्वथा विपरीत गुण रखने वाला तत्व कहा गया, किंतु स्थिति में यहाँ प्रश्न उठता है दोनों में किसी प्रकार का सानिध्य कैसे संभव है। विकास तभी होगा जब दोनों मिलेंगे सामान्य अवस्था में, किंतु दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो मिलेंगे कैसे। सांख्य दार्शनिक उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में अंधे और लंगड़े का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न गुण रखते हैं। एक देख नहीं पाता तो दूसरा चल नहीं पाता। एक लंगड़ा और एक अंधा, एक चलने में असमर्थ और एक देखने में असमर्थ। अब यदि दोनों को किसी गंतव्य तक पहुंचना हो तो दोनों एक दूसरे की सहायता से वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह प्रकृति और पुरुष विपरीत गुणों वाले होते हुए भी एक दूसरे के सानिध्य में गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या प्रकृति और पुरुष का विकास द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कहते हैं इनका गंतव्य क्या है। सांख्य विकासवाद का निरुद्देश्य नहीं है, यह सोद्देश्य है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष दोनों का प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रकृति का प्रयोजन दर्शनार्थ दर्शन के लिए तथा भोगार्थ भोग के लिए, जबकि पुरुष का प्रयोजन केवल्यार्थ अर्थात अपना स्वरूप पहचानने के लिए, दूसरे शब्दों में से मोक्ष के लिए भी कहते हैं। गुण क्षोभ देखते हैं कि प्रकृति में सामान्य व्यवस्था में स्थित गुण पुरुष के सानिध्य से उत्पीड़ित हो जाते हैं, जिससे गुणों की साम्य व्यवस्था भंग हो जाती है। यही गुण क्षोभ है। इस अवस्था में प्रत्येक गुण अन्य दो गुणों पर बारी बारी से प्रमुखता हासिल करता है। इसके फलस्वरूप ही अनेक प्रकार के सांसारिक विषय उत्पन्न हो जाते हैं। सांख्य कारिका के अनुसार बताया गया है सबसे पहले प्रकृति से महत महान अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है। महत से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 16 का समूह यानी पंच तन्मात्र 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। पुनः पंच तन्मात्रों से एक महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस तरह प्रकृति से ये कुल 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। इसी तरह 23 तत्वों पर विचार किया गया और सांख्य दर्शन अपने विकासवादी का समर्थन आगे बढ़ाता गया। ईश्वर संबंधी विचार भी सांख्य दर्शन की गणना सामान्यतया निरीश्वरवादी दर्शन में की जाती है। हालांकि यह दर्शन पूर्णतः निरीश्वरवादी नहीं रहा है। विद्वानों का मत है कि मूल सांख्य ईश्वर था, किंतु सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध टीकाकार ईश्वर कृष्ण के समय इसमें निरीश्वरवाद स्पष्ट दिखाई देता है। बाद में फिर सांख्य दर्शन में ईश्वर को प्रतिष्ठा मिलती। सांख्य मत के अनुसार एक प्रसिद्ध टीकाकार विज्ञान भिक्षु ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ईश्वर की सत्ता का खंडन भी किया। चेतन ईश्वर जड़ जगत का कारण नहीं हो सकता। पहली बात तो यह अपरिणामी है, अतः परिणामी जगत का कारण कैसे हो सकता है। दूसरी ओर नित्य होते हुए भी प्रकृति परिणामी है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही त्रिगुणात्मक जड़ जगत का कारण हो सकती है, ईश्वर नहीं। ईश्वर की सत्ता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, न प्रत्यक्ष द्वारा, न अनुमान द्वारा, न उपमान द्वारा और न ही शब्द प्रमाण द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। ईश्वर के पक्ष में कोई व्यक्ति युक्त या अनुमानिक अथवा श्रुति विहित प्रमाण नहीं है। ईश्वर के प्रत्यय में विरोध है। यदि ईश्वर इस जगत का सृष्टा है तो उसके द्वारा सृष्ट जगत में दुख शोक वैषम में क्यों। इसका मतलब है कि या तो यह सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वह इससे भिन्न विश्व की सृष्टि करने में समर्थ नहीं था, या फिर वह इतना दयालु नहीं है कि दुख आदि से रहित सृष्टि की रचना करता। सांख्य दर्शन में भी अन्य दर्शनों की भांति मोक्ष पर विचार किया गया है। अन्य भारतीय दर्शनों के समान सांख्य दर्शन भी संसार में मनुष्य के जीवन को दुखदायी मानता है।
विशेषकर बौद्ध दर्शन के समान वह भी मनुष्य के दुखों के कारण पर गहन चिंतन करता है और अपने दर्शन का लक्ष्य उस ज्ञान को प्रस्तुत करना तय करता है जो मनुष्य के दुखों को समूल नष्ट कर सके। इस तरह सांख्य दर्शन भी मोक्ष का अर्थ दुखों से मुक्ति है। सांख्य दर्शन मानता है कि मोक्ष की प्राप्ति एकमात्र विवेक ज्ञान से ही संभव है। सांख्य दर्शन में दुख 3 प्रकार के बताए गए। व्यक्ति के जीवन में दुख 3 प्रकार का होता है: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। मनुष्य को होने वाले शरीर एवं मानसिक दुख आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। शारीरिक दुखों की उत्पत्ति वात, पित्त और कफ के कारण होती है, इसलिए शारीरिक दुख त्रिदोष जन्य दुख कहलाते हैं। मानसिक दुखों की उत्पत्ति काम, क्रोध आदि मनोविकारों से होती है, वो आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक, इस संसार में मनुष्यों को बाहरी वस्तुओं के कारण भी अनेक दुख उठाना पड़ता है। कभी अचानक सांप काट लेता है तो कभी बिच्छू डंक मार दे, कभी पैर में कांटा गड़ जाता है तो कभी युद्ध भूमि में तलवार की धार सहनी पड़ती है। इस प्रकार के दुख आदि भौतिक दुख कहलाते हैं, जो सांसारिक लोगों से या सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं कि आदि दैविक दुख, कभी कभी भूत प्रेत आदि के कारण भी हमें कष्ट उठाना पड़ता है। कुछ दैविक शक्तियां भी हमें दुख पहुंचाती हैं, ऐसे दुख आदि दैविक कहते हैं। आदि दैविक यानी देवताओं से प्राप्त होने वाले। कभी अत्यंत ज्यादा बारिश हो जाए और आपकी फसल नष्ट हो जाए, तो कभी बारिश ही ना हो और आपकी फसल सूख जाए। भूकंप आना इत्यादि जो हमें देवताओं के द्वारा कष्ट प्राप्त होते हैं, उनको हम आदि दैविक कहते हैं। सांख्य दर्शन इन्हीं सब दुखों से मुक्ति हेतु विवेक ज्ञान आवश्यक बतलाता है। अब कहते हैं कि इन दुखों से मुक्ति हेतु ज्ञान या दार्शनिक चिंतन की क्या आवश्यकता है। लोक में इन दुखों को दूर करने के लिए अनेक उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे आध्यात्मिक दुख वैद्य आदि से, आदि भौतिक दुख निरापवाद स्नान या वास में, एवं आदि दैविक दुख मंत्र आदि से दूर किए जाते हैं। यदि इन उपायों से ये दुख दूर नहीं होते तो लोग इन्हें क्यों अपनाते हैं? सांख्य दर्शन कहता है कि यह सच है कि इन उपायों से दुख दूर होते देखे जाते हैं, किंतु यह भी सच है कि सर्वकाल के लिए दुख समाप्त नहीं होते, केवल अल्पकाल के लिए ही समाप्त होते हैं। कुछ समय बाद इनका पुनः अभ्युदय हो जाता है, इनकी अत्याधिक निवृत्ति पूर्व क्षय तो विवेक ज्ञान से ही संभव है। कहते हैं कि दुख की अत्याधिक निवृत्ति तो मृत्यु के बाद अपने आप हो जाती है, फिर विवेक ज्ञान की क्या आवश्यकता है? इसके ऊपर में सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि मृत्यु से यह संभव नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं कहाँ होता है, इसे तो शरीर बदल कर पुनः दुख उठाने संसार में ही आना पड़ता है। अतः दुख की अत्याधिक निवृत्ति तो ज्ञान से ही संभव है। बताया सांख्य दर्शन में मोक्ष द्वारा संभव बताया गया है। इसका मतलब है कि मनुष्य के दुख का, उसके बंधन का कारण अज्ञान है, किंतु यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है मनुष्य का अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना, वह जो है उसे भूलकर वह जो नहीं है उसे मैं समझना। मैं का पर मैं क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार मैं वास्तविक रूप में असंग पुरुष है, जो वस्तुतः शरीर, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय आदि से परे है, नित्य मुक्त है, निर्गुण है। किंतु यदि ऐसा है तो वह प्रकृति के बंधन में कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है? ये सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि बंधन में पड़ना ही नहीं चाह है, यह प्रकृति ही है जो नाना विधि रूपों में स्वयं को बंधन में डालती है। होता यही है कि जब पुरुष का प्रतिबिंब यानी बुद्धि जो प्रकृति जन्य में पड़ता है, तो उसे प्रतिबिंब के साथ पुरुष का दोषपूर्ण तादाद में प्रस्थापित हो जाता है, जिससे वह प्रतिबिंब तथा मन एवं बुद्धि अहंकार को अपना असली रूप समझकर बंधन में पड़ता है। इसी के फलस्वरूप वह नाना प्रकार के दुख उठाने लगता है। पुरुष का बुद्धि पर प्रतिबिंब पड़ने के